नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने गुरु बंते जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आज प्रिय उपासक उपासिकाओं, आपके बीच में आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूँ और नया विषय है जो आज आपके जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। इस तरह की भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटना को आपके बीच में लाया हूँ। घर का आदमी ही हमारा नुकसान करता है। घर का भेद किसी को पता चल जाए तो उससे बड़ा नुकसान होता है। देवदत्त भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसा ही संगी साथी था जो भगवान बुद्ध के अपने सिद्धार्थ गौतम के जीवन में उस परिवार का ही हिस्सा था। जब सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने तो वो भी भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा जागती रही कि क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध की तरह ही भिक्षु संघ का बहुत बड़ा सेनापति बनूं, उनका मार्गदर्शक बनूं। इसलिए संघ में हमेशा भेद की नीति अपनाता रहा, संघ भेद का काम किया। हमेशा संघ के बीच में विवाद खड़ा करना, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का काम वो करता रहा। परंतु इतना भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उसने भगवान बुद्ध को खत्म करने की बहुत सारी योजनाएं बनाई। कुछ योजनाओं को तो उसने ऐसा बनाया जो दूसरों के माध्यम से भगवान बुद्ध को खत्म करने की योजना थी, और उन योजनाओं का किसी को मालूम भी नहीं था। उनको बड़े गोपनीय तरीके से रखा गया। और कुछ जब ऐसी योजनाओं में वो सफल ना हो पाया तो उसने ये मन बनाया कि अब मैं स्वयं ही भगवान बुद्ध को खत्म करूंगा। परंतु हर कदम उसके लिए दुख लाता रहा। हर कदम, हर पड़ाव पर वो अपने आप को दुखी बनाता रहा। जब उसने तय कर लिया कि मैं ही अब भगवान बुद्ध को खत्म करूंगा, उसके पहले उसने अजातशत्रु के साथ मिलकर नालागिरी हाथी को छोड़ा था, जिस मदमस्त हाथी के पांव के नीचे दब करके भगवान बुद्ध खत्म हो जाएं। इस योजना में भी वो सफल न हो पाया। तब उसने प्लान बनाया कि मैं स्वयं खत्म करूंगा। और भगवान बुद्ध प्रतिदिन की भांति राजगृह, जिसको राजगीर बोलते हैं, उस राजगृह नगर में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। अपने बिहार से रास्ते में बहुत बड़े पहाड़ पर्वत पड़ते थे, रास्ते भी पड़ते थे, उन रास्तों से गुजरना पड़ता था। तो बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जो बड़ी बड़ी चोटियाँ, चट्टानें थीं। रास्ते में भगवान बुद्ध थोड़ा रुककर विश्राम भी करते थे। तो जहाँ विश्राम करते थे वहाँ पर एक चट्टान थी बहुत बड़ी। उस चट्टान के ऊपर भी एक चट्टान थी। देवदत्त ने सोचा कि बस ये सबसे बढ़िया जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को मैं खत्म कर सकता हूँ, और वो अपनी योजना में आगे बढ़ा। एक दिन भगवान बुद्ध रास्ते में आ रहे थे, विश्राम करने लगे, रुके थोड़े से, और उस समय ही देवदत्त ने उस शिलालेख को
ऊपर की चट्टान को नीचे की तरफ खिसकाया। खिसका तो दिया चट्टान को, परंतु उस चट्टान को रोकने के लिए नीचे एक चट्टान और थी, वहीं पर आकर के वो चट्टान रुक गई। फिर भी चट्टान से जब दोनों चट्टान टकराई तो उनसे निकलने वाली चट्टान का छोटा सा टुकड़ा भगवान बुद्ध के पैर में जाकर के लगा। उसे भगवान बुद्ध को बड़ा घाव बन गया। इधर भगवान बुद्ध दुखी थे। भगवान बुद्ध घाव होने के बाद बड़े प्रसन्नचित्त थे, मतलब उनके मन में किसी किस्म का देवदत्त के प्रति या किसी अपने दुश्मन के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। उनका मन समता में था और वो जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचे, उधर देवदत्त भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा। बड़ा दुखी था, बहुत दुखियाला था। देवदत्त बहुत ही दुखी था। दुख इसलिए था कि यह भी मेरी आखिरी कोशिश थी, इसमें भी मैं उतना कामयाब नहीं हो पाया। चोट तो लगी भगवान बुद्ध को, लेकिन भगवान बुद्ध जान से खत्म ना हो सके। इस बात को लेकर बड़ा दुखी था उसका मन। उधर भगवान बुद्ध की सेवा में उपासक लग गए, उनके अनुयायी लग गए और जीवक को बुलाया, वैद्य जीवक को, जो कि राजगीर का बहुत प्रसिद्ध वैद्य था। भगवान बुद्ध ने उसको अपना वैद्य बना के रखा था, राजवैद्य था वो आया, उसने घाव में दवाई को भरा और ये सोच करके दवाई को लगाया कि ये पीड़ा खत्म हो जाएगी भगवान बुद्ध की, परंतु ऐसा हो न सका। पीड़ा बहुत बड़ा, असहनीय पीड़ा, बहुत पीड़ा, परंतु इसके बावजूद भी भगवान बुद्ध उस पीड़ा को सहन करते रहे। लोगों ने देखा, अरे इतनी पीड़ा होने के बाद भी उसको भगवान बुद्ध किस प्रकार से समता के साथ स्थिर चित्त से उसको सहन कर रहे हैं। और ये सब देख करके लोगों को लगा कि अरे कितनी समता है, भगवान के अंदर कितनी समता है। अद्भुत दृश्य लग रहा लोगों को, क्योंकि भगवान कैसे थे, यथावादी तथा आकारी, यथा आकारी तथा वादी। वे जो उपदेश करते थे, जो उपदेश देते थे, स्वयं भी उसका पालन करते थे, और जो स्वयं पालन करते थे उसी का उपदेश लोगों को देते थे। उन्होंने लोगों को अप्रिय से अप्रिय स्थिति में भी समता में बने रहने का उपदेश दिया, और स्वयं भी ऐसी घोर विषम परिस्थिति में भी, अप्रिय परिस्थिति में भी भगवान बुद्ध स्वयं भी समता में बने रहे। और अंतिम उन्होंने गाथा कही, सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखकर्ता। सभी सुखी हों, क्षेम पूर्ण हों, सारे प्राणी अपने आप में सुख भोगें, सारे प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सुखी रहें। इसी मंगल कामना के साथ भगवान बुद्ध की ये गाथा यहीं पर समाप्त होती है। साधु साधु साधु।